नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 42 वर्ष की महिला के हथेली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये घर पर है, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, इंडिपेंडेंट होने के क्या चांसेस हैं और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके सारे ही क्वेश्चंस को हम गहराई पूर्वक सुनेंगे, हम बताएंगे जो भी आपकी पॉजिटिविटी रहेगी, जो भी आपकी नेगेटिविटी रहेगी, उन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करेंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ को देख लूँ, पॉजिटिविटी क्या है इनके हाथ पर, उस बात पर विचार कर लूँ तो ज़बरदस्त हाथ है। और अगर आपके मन में ये द्वंद्व चल रहा है कि महिलाओं का भी राइट पाम क्यों देखा जाता है, तो बेशक देखा जाता है। जितनी इंडिपेंडेंट महिलाएं हैं उनका राइट देखा जाता है। और आप काम से इंडिपेंडेंट हो ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप सोच से भी इंडिपेंडेंट हुई तो आपका राइट पाम प्रेफर किया जाएगा, जिस बात में कोई संदेह नहीं है। क्योंकि लेफ्ट पाम को हम इनएक्टिव पाम मानते हैं और राइट पाम को एक्टिव पाम मानते हैं। तो आपकी ज़िंदगी के प्रेडिक्शंस, आपकी ज़िंदगी के बहुमूल्य प्रेडिक्शंस, आपकी ज़िंदगी के बहुमूल्य बातों को हम राइट पाम से ही देख पाते हैं, चाहे वो महिला की हथेली हो या पुरुष की हथेली हो। तो लेफ्ट पाम दिखाना बंद करिए और कहीं ना कहीं चीज़ों को समझिए और इस हिसाब से कार्य करिए। तो पॉजिटिविटी में ये भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है इनके हाथ पर, और आगे एक स्क्वायर साइन बना हुआ है, बहुत बढ़िया। जहाँ से भी भाग्य रेखा ठीक दिख रही है, आगे भी भाग्य रेखा बेहतर है। तो इस प्रकार की भाग्य रेखा किसी व्यक्ति के हथेली पर हो तो ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य रेखा के साथ एक वीनुमा आकृति का निर्माण, अब सूर्य रेखा के साथ भाग्य रेखा अगर मिलकर वीनुमा आकृति बना ले, जैसा इस हाथ पर आपको दिख रहा है, तो ऐसे व्यक्ति डेफिनेटली बहुत टैलेंटेड होते हैं। और घर संभालना भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। अगर आप घर भी ठीक तरीके से संभाल रहे हैं तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, और सब व्यक्ति से ये चीज़ संभव नहीं है। सब व्यक्ति इसको बड़ी बारीकी के साथ नहीं कर सकते। तो घर संभालना भी बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। तो ऐसे व्यक्ति अपने कार्यों को, चाहे वो घर संभाले या फिर ऑफिस में कार्य करे, बड़े ही अच्छे तरीके से करते हैं, बड़े बारीकी के साथ करते हैं। जहाँ तक मैं चीज़ों को देख पा रहा हूँ, जहाँ तक मैं चीज़ों को समझ पा रहा हूँ। अगर मैं आगे देख लूँ तो जीवन रेखा पर कुछ प्रगति की रेखा जिंदगी पर तरक्की को बताती है। और जीवन रेखा, पहले मुझे डाउट हुआ कि ये थोड़ी धूमिल रेखा, लेकिन जब गौर से देखा तो मुझे कोई खास धूमिलता नज़र नहीं आई। चूँकि थिनी पाम है, बहुत लाइट आपकी स्किन है, जिस वजह से, इतने फेयर स्किन होने की वजह से ये थोड़ा लाइट दिख रहा है जीवन रेखा। लेकिन ये जीवन रेखा लाइट नहीं है, चूँकि मैंने इनके कुंडली को भी वेरीफाई किया तो मुझे कोई लाइट अवस्था या फिर मुझे आयु में कोई खास समस्या नहीं दिखी। अब थोड़ी बहुत समस्या ठीक है, वो तो ज़िंदगी पर चलती है। ज़िंदगी 65-70 वर्ष अच्छे से बीत जाए, अब ज़्यादा इसे ज़्यादा क्या चाहिए लोगों को। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब आगे मैं विचार करूंगा। इनके बृहस्पति पर स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं स्थितियों में सुधार। बृहस्पति पर स्क्वायर हो तो ऐसे व्यक्ति ज्ञानी प्रवृत्ति के होते हैं, स्थितियों में सुधार को बताता है। पारिवारिक स्थिति अभी ठीक चल रही है, ज़बात का परिचय कराता है। मंगल रेखा शानदार है, तो मंगल रेखा व्यक्ति का अच्छा हो तो ऐसे व्यक्ति बड़े होते हैं, जीवन को इंक्रीज करता है, आयु को बढ़ाता है, जहाँ मैं चीज़ों को बता रहा हूँ। और अगर किसी व्यक्ति कहते हैं मंगल रेखा इस से प्रबल हो तो इनकी आयु भी बड़ी लंबी होती है और जिंदगी अच्छा तरीके से बताते हैं। ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी। अब नेगेटिव पर विचार करेंगे। नेगेटिविटी है, डेफिनेटली है, खासा दबाव है, स्ट्रगल शुरुआती दौर में रहे हैं डेफिनेटली। और का स्ट्रॉन्ग थंब, ऐसे व्यक्ति गुस्सैल प्रवृत्ति होते हैं, जरूर है लेकिन गुस्सा जरूर आता है। और नेगेटिव में देख लूँ, थोड़ा डिस्टर्ब शुक्र वाला है, मूड हल्का सा। ऐसा नहीं ऐसे व्यक्ति इंटेलिजेंट नहीं होते, डेफिनेटली होते हैं, लेकिन मूड स्विंग प्रॉब्लम से भी कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति 32 साल 33 साल तक ज़्यादा परेशान करता है। इसके बाद तो कोई खास दिक्कत नहीं है, इसके बाद तो कोई खास परेशानी नहीं है। तो चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। अब इनके प्रश्न थे आगे की ज़िंदगी को लेके, वो मैं बता देता हूँ। खास नेगेटिविटी भी नहीं है। अब जीवन रेखा से आगे के लाइफ को मैं क्लियर करूँगा। तो हाईली इंडिपेंडेंट जीवन रेखा है, और ये माइंड रेखा हाईली इंडिपेंडेंट। इसके बाद देखो तो कुछ प्रगति की रेखा थी, तो ये प्रगति की रेखा इंडिकेट करती है लाइफ का अर्ली फेज भी ठीक रहता है, लेकिन यहाँ से दबाव थोड़ा स्ट्रगल को तो बताता ही है। एक प्रोग्रेस लेकर हाथ पर दिए, लगभग 21 में तरक्की हुई थी, फिर 23 में एक और तरक्की का योग थे। जिंदगी पर तरक्की होती है, चाहे ये हो या ये जिन पर डिपेंडेंट रहे उनके लाइफ में हो, इनके हस्बैंड के लाइफ में भी हो सकता है। फिर एक लगभग 26 में प्रोग्रेस थी, फिर एक 28 में दिक्कत थी, 32-33 में दिक्कत थी, फिर 35 में तरक्की थी, फिर जीवन रेखा ठीक, एक लगभग आपके 39 के आसपास थी, फिर एक तरक्की का योग 40 वर्ष के आसपास है।
फिर आगे की एक और तरक्की का योग 46 वर्ष के आसपास, उसके बाद भी एक लगभग आपके 50-52 में, 52 के बाद भी ये जीवन रेखा दिख रही है मुझे हल्की हल्की प्रगति के साथ ही, जो कि लगभग आपके 75 साल तक तो नजर आ रही है। तो इस आयु तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, और इसके बाद तो मैं टिप्पणी करता भी नहीं हूँ। तो जीवन रेखा पर भी कोई खास समस्याएं मुझे नजर नहीं आई, कोई खास परेशानियां मुझे नजर नहीं आई, साफ सुथरा चलिए, जिंदगी स्मूथली बीत जाती है जहां तक मैं चीजों को देख पा रहा हूं। तो ये तो हो गया इनका पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चंस। अभी इन कैथोलिक का हम चलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायर स्पा। अब प्लानिटरी कंडीशंस बड़े अच्छे हैं, गद्देदार अवस्था है, कंफर्टेबिलिटी है, लाइफ में कंफर्ट रहता है, और जातक बहुत ही अच्छी जिंदगी को बिताते हैं। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ ही जाता है। धन को लेकर विशेषतम समस्या के योग क्यों ये नहीं बता रहा है। और एक जबरदस्त स्तंभ है, व्यक्तित्व शानदार है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, बड़े महत्वाकांक्षी है, और इस प्रकार का स्ट्रांग थंब थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति का तो परिचय करा ही देता है। ऐसे व्यक्ति गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, तो गुस्सा ज़्यादा नहीं करना है, नियंत्रण करना है, क्योंकि एक आयु के बाद गुस्सा भी घातक रूप ले लेता है। एक आयु के बाद गुस्सा करना भी उचित नहीं होता है। उसके बाद देखूं मैं, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार तो हैं, फिंगर पर खड़ी रेखा, दिल की बड़ी अच्छी है, केवल गुस्से से हम किसी को जज नहीं करते, दिल की बड़ी अच्छी है। थोड़े से ये लाइन्स है, हल्की फुल्की इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलते मिलते नहीं है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल है। आपकी सूर्य फिंगर लंबी है तो काफ़ी हिम्मती है। आपका सैटर्न फिंगर मेहनत को तो बता ही रहा है। फिंगर के बीच में क्या है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के हैं, लेकिन फालतू का खर्च नहीं अपने ऊपर। ये टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था है, फिंगर लंबे खड़े हैं, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी डेफिनेटली होती है। आगे अगर मैं देख लूं तो यहाँ पर से देखो कुछ लाइन्स, ये परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहती हैं। कुछ स्क्वायर साइन था जो कि 32 वर्ष के बाद एक अच्छी जिंदगी का परिचय करा रहा है। यहाँ से दबाव था, थोड़े स्ट्रगल तो रहते ही रहते हैं। बाद बाकी माइंड रेखा अच्छी, दिमाग तेज है। ये कुछ ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है, हाँ सामान्य भावुकता है, बाकी आगे की ठीक है। विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। कुछ इरिटेशंस के लाइन है, ये भी कहीं ना कहीं आपको इरिटेट होने पर मजबूर करता है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती, जबरदस्त भाग्य रेखा के लास्ट तक। तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास, नोट क्षेत्र से धन लाभ के योग भी था। डिस्टर्ब शुक्र, मूड स्विंग होते, नियंत्रण करना है, लाइन ऑफ एजुकेशन, समझदार तो है। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, बहुत किसी भी काम को तरीके से करती है। आगे भी सूर्य बेहतर ही है। एक विनुमान आकृति के साथ, अगर चार के विनुमान किसी व्यक्ति के तली पर हो, जो रेखा और सूर्य साथ खास करके बनी हो, तो ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली हो। स्क्वायर साइन भी दिख रहा है मुझे, कंप्लीट जो धन लाभ कराता है 36 वर्ष के बाद, प्रॉपर योग को बता रहा। बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग सनमर के अच्छे से कार्य करते हैं। ऐसी महिलाएं शक संभालने वाली होती हैं, और अगर किसी की अच्छी हो, चाहे वो गृहिणी क्यों ना हो, घर को ही क्यों ना संभाल रही हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ऐसे व्यक्ति पर प्रॉब्लम्स आएगा, बिल्कुल जरूरी नहीं। तो चलो जी, देख लिया आपने, व्यक्ति केवल जॉब ही करेंगे, कोई भी कार्य को बारीकी के साथ करते हैं, ये कार्य को बड़ी बारीकी के साथ करते हैं, जहां तक को देख पा रहा। उसके बाद बढ़िया है, व्यक्ति हाईली एनर्जेटिक होते हैं, एनर्जी, समर्पण में कोई डाउट नहीं है। मंगल अच्छा होगा, ऐसे व्यक्ति बहुत पराक्रमी होते हैं, किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य के बड़ी समस्याओं से भी गुजर जाते हैं और समस्याओं में रहते हैं। मंगल भी आपका बहुत बढ़िया है। सूर्य रेखा गुणी है, कोई भी कार्य में, किसी भी प्रकार के कार्य में अपने को आप देंगी और उसको के साथ करने की ताकत है। यही आपके पॉजिटिव, यही आपका पोटेंशियल है। अब उसके बाद देख लीजिए, चंद्र इंडिकेट कर रहा है जातक की जिंदगी पर धन की जिंदगी पर धनागमन बहुत ही अच्छी है, और कहीं ना कहीं यात्राओं के योग को बताता है, धरती से धन को भी इंडिकेट करता है। तो उसके पर चांसेस पर बन रहे हैं। शुरुआत से भाग्य रेखा हल्की हल्की थी, ठीक ही थी, भाग्य रेखा ठीक ही रही। जीवन रेखा के बारे में बता ही दिया, रेखा भी शानदार। हाँ थोड़े स्ट्रेस की लाइन है, ये थोड़ा बताती है, बाकी प्रबल है तो पैसे आएंगे, लग्जरी लाइफ रहती है, ये मुझे बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग सॉरी ये शुक्र लाइन्स आपके कहीं ना कहीं मनी मैनेज बताती है। शुक्र प्रबल है, पति पक्ष से धन लाभ, काफी केयर और करने वाले। यहाँ पर कुछ स्ट्रेस हल्की पारिवारिक रहती है, थोड़े इरिटेशंस के भी, तो आपको अपने ऊपर करना है। बाकी ये थोड़ी चल ये लाइन है, तो थोड़ा आगे आप और भावुक की तरफ बढ़े, को खत्म करने हेतु या कम करने हेतु मैं आपको जरूर दूंगा, नो डाउट। उसके बाद अगर तो शुक्र है तो जिंदगी बेहतर रहती है, कंफर्टेबल,
तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये पसंद है, लाइक कर, सब्सक्राइब कर दें। अगर आप व्यक्तिगत शास्त्र का अधिकार जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।